कठिन और मुश्किल महसूस हो रही है, लेकिन ये पैगाम भी पाकिस्तानियों तक पहुंचाना है कि ये किसी भी तरह भी 2013 से ज़्यादा के मुश्किल हालात नहीं हैं, जब पूरे मुल्क में दहशतगर्दी की वजह से पाकिस्तानियों का खून बह रहा था, महंगाई थी, कराची में रोज़ाना दर्जनों कराची के शहरियों की हलाकत होती थी, और पाकिस्तान जो है वो मुआशी तौर पर बदहाल था। एक ऐसा जिसका जिक्र किया चौधरी जाफर इकबाल साहब ने, पाकिस्तान की तारीख का पहला IMF प्रोग्राम जो ना सिर्फ मुकम्मल किया बल्कि हर साल महंगाई कम की और हर साल मईशत की शरह नमू उसको बढ़ाया। तो हम अपनी साबिका कामयाबियां जो अल्लाह ताला की रहमत से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके और पाकिस्तान के अवाम की दुआओं से नवाज शरीफ ने हासिल की हैं, ये वो रिकॉर्ड है जिस पर हम खड़े हैं, और उसी लीडर का इस्तकबाल करने इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर को हम लाहौर मीनार पाकिस्तान पर पहुंचेंगे, और आने वाला जो खुशहाल पाकिस्तान है, जो रोजगार हमारे बच्चे और बच्चियों के लिए लाने वाला पाकिस्तान है, जो मुस्तहकम और दुनिया में बाइज्जत पाकिस्तान है, उसकी खबर सुनने के लिए हम मीनार पाकिस्तान इंशाअल्लाह पहुंचेंगे। ये एक मौका है, और यहां जड़ावाला आने का मकसद एक ही है कि हमारा इन्हिसार मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के अवाम पर है। हमने उनसे बात करनी है, हमने उनकी हमायत हासिल करनी है, हमने अपनी माओ और बहनों की दुआओं से इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल करनी है। तो ये जो अवाम पर इन्हिसार है, ये हमारी ताकत है। दूसरी ताकत जिसका मैं जिक्र करना यहां जरूरी है, वो ये है कि जब मुस्लिम लीग नून पर मुश्किल वक्त आया, ये मेरे साथ मेरे भाई तलाल चौधरी साहब बैठे हैं, हम नहीं रोए, हमने आंसू नहीं बहाए, हमने पार्टी छोड़ने की तौजीहात पेश नहीं की। मुस्लिम लीग नून के तमाम कायदीन जिन पर सख्त तरीन वक्त आया, वो अपनी पार्टी, अपने लीडर इस मिट्टी के साथ खड़े रहे। और उसकी वजह यह है कि आज जब हर चंद दिन बाद टेलीविजन पर आकर एक इंटरव्यू होता है और हमें बताया जाता है कि जी ये मंसूबाबंदी थी कि पाकिस्तान पर हमलावर हो जाओ, रियासत पर हमलावर हो जाओ, दिफाई तनसीबात पर हमलावर हो जाओ, तो ये हम पर, हम सब पर जो यहां मौजूद हैं, अल्लाह ताला का बेहद करम है कि उसने हमें वो लीडर दिया जिसने आज तक पाकिस्तान को बनाने की तरगीब दी है, कभी जलाने की तरगीब नहीं दी कि जाओ जला दो, जाओ हमलावर हो जाओ। तो लिहाजा ये हमारी मजबूती की वजह है कि जब हम पर मुश्किल वक्त आया तो हम जाकर क्या कहते किसी को कि हमारे लीडर ने कहा था कि मोटरवे बनानी है, सड़क बनानी है, अस्पताल बनाना है, स्कूल बनाना है। तो ये जो अवाम से ताल्लुक है मुस्लिम लीग नून का, जिसकी वजह से 2018 के मुश्किल तरीन इंतखाबात में जब हमारे ये भाई मेरे साथ जो बैठे हैं, इनको बड़ी नाइंसाफी और नाहक तरीके से नाअहल किया गया, उस वक्त भी 1,28,00,000 पाकिस्तानियों ने शेर के निशान पर मोहर लगाई थी। तो ये जो मुश्किल वक्त में अपने लीडर के साथ खड़ा रहना है, और उस लीडर की जो तरगीब है तहजीब की, तामीर की और अवाम से ताल्लुक कायम रखने की, वही मुस्लिम लीग नून की ताकत है। और इंशाअल्लाह ये जो हमारी ताकत है, उसी की बुनियाद पर हम 21 अक्टूबर को अपने लीडर का इस्तकबाल करेंगे लाहौर में, और वो दिन इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम का पहला दिन होगा, जिस दिन हम ये आगाज़ करेंगे कि जो आने वाली मुस्लिम लीग नून की इंशाअल्लाह कामयाबी है, जिसमें हम पाकिस्तान की तामीर करेंगे, पाकिस्तान को एक बार फिर जिस तरह आज से 10 साल पहले 2013 में मुश्किलात से निकाला था,
मुश्किलात से निकालेंगे, पाकिस्तान का झंडा ऊंचा करेंगे और पाकिस्तान में रहने वालों की दुआओं से और उनकी हमायत से उन पाकिस्तानियों के लिए एक खुशहाल, रोज़गार वाला और मुस्तहकम पाकिस्तान इंशाअल्लाह डिलीवर करके देंगे। बहुत शुक्रिया जी। मैं सवालात से पहले सिर्फ दो बातें ऐड कर दूं। ये लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वाले, ये तारीख पढ़ लें, सबसे ज्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड की जरूरत नवाज शरीफ को है। पिछले 25 साल में नवाज शरीफ एक इलेक्शन लड़ सका है 2013 का, वो बाकी इलेक्शन नहीं, उसको बाहर रखा गया है। लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, हम तो खुश हैं। और दूसरी बात, ये बार बार हमसे पूछते हैं कि जी मीनारे पाकिस्तान क्यों रख लिया है। एक तो मीनारे पाकिस्तान आपको ये भी पता चल जाए कि असल में भरा कैसे जाता है, और दूसरा एक और उसमें बड़ी अहम बात है कि 1940 की यादगार करारदाद पेश हुई थी, उसके बाद वहाँ जो ड्रामे, जो झूठ और जो मुनकरात वहाँ की गई हैं, तो सबसे पहले तो मीनारे पाकिस्तान को हमने धो के उसको पाक भी करना है। उसके बाद दोबारा उस यादगार पे नवाज शरीफ सच्चे वादे करेगा, वो वादे जो जिस पे अमल होगा, वो दावे नहीं सिर्फ होंगे। तो मैं